एक दूध वाले ने 2000 में 50 लीटर दूध खरीदा। 5 लीटर दूध खराब हो गया। उसे शेष दूध को प्रति लीटर किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे अपने कुल व्यय पर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो रहा तो कितना हो गया 120। 2000 का 120 कितना होगा 2400। मीन्स 2000 का 120% कितना होगा 2400 होगा। अब देखो 5 लीटर दूध तो खराब हो गया। अब बचा उसके पास कितना लीटर दूध 45 लीटर। तो 45 लीटर दूध ही बेचेगा। कितने में बेचेगा 2400 में बेचा है 45 लीटर दूध। तो 1 लीटर की कीमत पूछिए ना तो कितनी आ जाएगी। यहाँ से काटेंगे तो 15 से काटते हैं 15 तियाँ 45। ये 15 कन्नन 15 15 छक्का 90 160 डिवाइड करेंगे 3 पच्चे 15 10 बचेगा 3 त्रिक का 9। अब देखो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो गया ए। पूरा डिवाइड नहीं करना आपको। चक्रित ब्याज के तहत 8 वर्षों में एक निश्चित राशि 3 गुना हो जाती है। उस राशि को अपने मूल मूल्य से 9 गुना बढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे। देखो जब भी यहाँ ऑप्शन जो है पूर्णांक में आए तो हमेशा वो वर्ष का मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल इसमें कौन सा है ए है। एक ही होगा। लगाना है तो देखो यहाँ क्या बोला है 8 वर्ष में राशि 3 गुना 1 से 3 गुना हो गई कितने वर्षों में 8 वर्षों में। बोला है 9 गुना होने में तो 1 से 9 गुना 9 का मतलब इसको मैं 3 की तो यहाँ जो पावर बनती है ना उसका सीधा जितने वर्ष समय लगता है उससे गुणा हो जाता है। तो 8 दूनी 16। खाना पकाने के तेल की कीमत में 8% की वृद्धि हुई। एक परिवार प्रति माह 12 लीटर खाना पकाने के तेल का उपयोग करता है। यदि मूल कीमत 150 रुपये प्रति लीटर थी तो मूल्य वृद्धि के कारण परिवार के लिए अतिरिक्त वार्षिक व्यय क्या है। अब यहाँ देखो मैं निकालूंगा 1 लीटर में कितनी वृद्धि हुई। तो 1 लीटर की कीमत कितनी है 150। 8% की वृद्धि हुई तो इसका 8% कितना होगा 12 रुपये। अब 1 लीटर में कितने की वृद्धि होगी 12 रुपये की। तो यहाँ दिया है एक महीने में वो 12 लीटर यूज करता है। तो 12 लीटर की कीमत कितनी हो जाए इंटू 12। और यहाँ पूछा है वार्षिक खर्चा। वार्षिक खर्चा मीन्स ये एक महीने का आ गया ना तो एक वर्ष में कितने महीने 12 महीने तो इंटू 12। अब ये 12 का क्यूब कितना होता है 1728। जिसको क्यूब नहीं याद है तो इकाई अंक से देख लेंगे 2 दूनाई 4 4 दूनाई 8 इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। यम और एन ने क्रमशः 80,000 और 1,20,000 का निवेश किया। एक वर्ष बाद 10% ब्याज सहित कुल लाभ 33,000 है। यन का हिस्सा क्या है। देखो जब भी 2 लोग या 3 लोग कितने भी लोग जब भी निवेश करते हैं किसी बिजनेस में तो उनका जो लाभ का अनुपात होता है वही उनके निवेश का अनुपात होता है क्योंकि जो जितना पैसा लगाता है उतना ही उसको लाभ मिलता है। और यहाँ 10% जो दिया है ना इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये 10% होने के बाद 33,000 आया ना। तो जिस रेशियो में इनका निवेश है उसी रेशियो में 10% वाला ब्याज भी जो आएगा वो भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट इसको इग्नोर करके डायरेक्ट इस रेशियो को निकाल करके सॉल्व करते हैं। तो इसका रेशियो कितना होगा ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा 40 से काटेंगे 40 दुनाई 80 और ये 40 तिहाई 120। तो रेशियो कितना गया 2:5। इसी अनुपात में उनको उनका लाभ भी होगा। तो 33,000 टोटल है। टोटल यहाँ कितना आएगा 5 इंटू का किसका पूछा एन का पूछा ना तो इंटू 3। अब ये 33 तियाँ 99। 99,000 बट्टे 5 से डिवाइड करेंगे तो 198 आएगा। अब देखो जब भी हमें 5 से डिवाइड करना होता है तो मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ वो आसान होता है। देखो यहाँ आप डिवाइड करोगे तो 5 ऐसे करोगे 5 एकन्नन 5 4 जाएगा फिर 5 9 45। उससे आसान है कि 2 9 18 2 9 18 1 19। आसान है कि नहीं ऐसे कर लिए 1 जीरो केवल कम करना होता है बस आसानी से हो जाता है वो। 7 की घाते 103 का इकाई अंक क्या है। अब देखो जब भी पावर में हो तो उसको मैं जो पावर में उसको 4 से हमेशा डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा शेषफल 3। जो शेषफल आता है वो जो संख्या होती उसकी पावर बना लेते हैं। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या आएगा 7 सत्ते 49 9 सत्ते 63 इकाई अंक क्या आ जाएगा 3 आएगा। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और बाह्य बिंदु से वृत्त तक की न्यूनतम दूरी 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो ये स्पर्श रेखा खींचते हैं इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर।
और बोला है बाह्य बिंदु से मान लेते हैं P है बिंदु। यहाँ से बोला वृत्त तक की न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, 4 दी है। और हमें क्या पूछा, त्रिज्या पूछा, तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। यदि मैं इसको मिला दूं और ये जो स्पर्श रेखा जहाँ स्पर्श करती है वहां से सेंटर को यदि मिला दें तो कितनी डिग्री का कोण बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का। अब यहाँ इसको आर मान लो, ये भी आर मान लो। यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के समकोण त्रिभुज वाला सूत्र लगा के निकाल सकते हो, या फिर एक और सूत्र होता है, फार्मूला होता है। यहाँ से ये स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर ये 4 इंटू टोटल डिस्टेंस, ये यहाँ से वृत्त तक की दूरी इंटू ये पूरी दूरी, इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64, बराबर मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ये भी आ रहा है। तो 4 इंटू ये 4 प्लस आर आर 2 आर, 4 प्लस 2 आर, काट देंगे 4 से कितना आ जाएगा 16, 16 बराबर 4 प्लस 2 आर, 16 में से 4 गए 12, तो 12 बराबर 2 आर, आर का मान यहाँ से कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से आप ये गेस भी कर सकते थे, मीन्स यहाँ देखो ये 8 है ना, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है ना, तो यहाँ यह 8 है। यदि मैं इसको 6 देखो 3 4 5 है ना, तो यहाँ 2 से गुणा करें तो 6 8 10 होता है। तो यदि 8 है और इसको यदि मैं 6 मान लूँ तो क्या ये 10 सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी 6 होगा, क्योंकि ये त्रिज्या बराबर है ना, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको ऐसे जज भी कर सकते थे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यहाँ 2 स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, इसके बीच का कोण मान लेते हैं थीटा। संपर्क जीवा द्वारा, आप देखो यहाँ इनको मिलाओगे तो यही संपर्क होगा ना, ये जीवा हो गई। संपर्क जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर है, तो सेंटर पर एक थीटा बना लेते हैं, को यहाँ मान लेते हैं सेंटर है, इसके बराबर बोला, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस कोण और परिधि पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बीच क्या संबंध है, तो जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण कहीं भी बना ले, तो देखो जब जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा जो है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब यही पूछा है कि इस कोण का मतलब इस कोण को और परिधि पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बीच का संबंध, तो देखो ये क्या है, एक दूसरे का 2 गुना, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। मीन्स ये वाला कोण जो है इसका क्या होगा, 2 गुना होगा। यहाँ से भी देख सकते थे, जो परिधि पर कोण होता है उसका डबल जो है केंद्र पर कोण बनता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। दो रेखाएं लंबवत हैं और बिंदु 3, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अगर एक रेखा का समीकरण y बराबर 2x है तो दूसरी रेखा का समीकरण क्या है। तो देखो जब भी दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके ये जो स्लोप होता है उनका रिलेशन क्या होता है, लंबवत होती है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, यानी एक दूसरे की ये अपोजिट होती हैं, वो भी निगेटिव में। तो यहाँ देखो दिया है y बराबर 2x, स्लोप का समीकरण, स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y बराबर mx प्लस सी, इस फॉर्म में यदि मैं लिख लूँ किसी समीकरण को तो जो m का मान होता है वही उसका स्लोप होता है, स्लोप का मतलब ढलान। तो यहाँ देखो जो रेखा दी है उसका ढलान कितना है, 2, तो जो पूछा उसका ढलान कितना हो जाएगा, -1/2। और देखो जब हमारे पास एक बिंदु होता है और स्लोप दियो ढलान दियो तो उसका समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे मान रखना है। तो y माइनस y1 का मान कितना है, 2 बराबर m का मान कितना, -1/2, x का मान कितना है, x तो वैसे रहेगा, x1 का मान कितना है 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करते हैं, यहाँ y बराबर किया तो y बराबर करेंगे तो ये -x/2 और ये +3/2, तो -x/2 कहाँ पे, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता, और ये 2 उधर जाएगा तो 2 दूना 4 3 7, 7/2 आएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। त्रिभुज एबीसी में अगर यूलर रेखा ऊर्ध्वाधर और बिंदु 3, 0, 3, 4 और 3, 8 से होकर गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु केंद्रक होता। तो देखो जब भी केंद्रक पूछे तो केंद्रक कहाँ होगा, बीच ही में होगा। जैसे मान लो एक मैं लाइन खींच दूं तो केंद्रक कहाँ होगा, यहीं कहीं पे होगा।
तो इन तीनों जैसे यक्स x1 x2 x3 दिया है ना, y1 y2 y3, इन तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करते हैं तो वही उनका क्या आता है, केंद्रक आता है। यहाँ मैं लिख दूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। यहाँ जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 3 9, 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3, कामा 0 और 4 4 आएगा, 4 और 8 12, 12/3 4। तो कौन सा केंद्रक आ जाएगा, 3 कामा 4। दो पूरक कोणों के बीच 36 डिग्री का अंतर है। कोण क्या है, देखो डिग्री इधर होगा, उल्टा हो गया। तो यहाँ में देखेंगे इसका 36 डिग्री का अंतर निकाल लो सीधे। यहाँ देखो 10 का अंतर है और यहाँ 6 का अंतर है। यहाँ 18 दूना 36, 18 3 54, 18 का अंतर है। तो 36 का अंतर एक ही जगह है, कौन सा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ निकालना तो भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ x और y दो पूरक कोण है तो उनका सम क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री। इनका डिफरेंस कितना दिया, x माइनस वाई बराबर कितना दिया, 36 डिग्री। तो कोण पूछा तो एक बार इसको जोड़ के निकाल लो, एक बार घटा के, आ जाएगा ऑप्शन। 20 मीटर इंटू 14 मीटर के एक आयताकार बगीचे में 2 मीटर त्रिज्या वाली 4 फुट गोलाकार फूलों की क्यारियां हैं। घास के लिए कितना क्षेत्रफल बचा है। अब देखो पहली बात तो ये गोलाकार नहीं होगा, वृत्ताकार होगा, क्योंकि गोला 3D होता है, वृत्ताकार 2D होता है। तो यहाँ देखो पहले तो मैं इसका आयत का जो है एरिया निकालूंगा, तो 20 इंटू 14 कितना जगह, 280। अब बोला 2 मीटर त्रिज्या वाली, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। कितने वृत्त है, 4 है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमें घटाना है, क्योंकि घास के लिए कितना क्षेत्रफल बचा, ये 2 मीटर त्रिज्या वाला 4 फुट गोलाकार फूलों की क्यारियां जो है इसको निकालना पड़ेगा, वही तो बचेगा जो क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ देखो मैं पाई को 3.14 मान लेता हूँ, 4 इंटू 3.14 इंटू आर का मान कितना दिया, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ देखो ये 4 3 12, 12 चौक 48, 48 का मतलब 50 भी मान लो, तो यहाँ 50 घटाओगे कितना आ जाएगा, 230 के आसपास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। एक समकोण प्रिज्म का आयताकार आधार 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयाम वाला है। प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो एक प्रिज्म होता है और एक पिरामिड होता है। पिरामिड जो होता है वो तंबू के आकार को होता है, लेकिन जो प्रिज्म होता है उसका जो नीचे का एरिया होता है, बेस एरिया, वो ऊपर से नीचे तक सेम सेम होता है, मतलब कुछ भी चेंज उसमें नहीं होता है। तो यहाँ आयताकार प्रिज्म बोला ना, तो ये कैसे दिख रहा है, घनाभ जैसा दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम यहाँ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 2 LB BH प्लस HL, यही फार्मूला यहाँ भी लगा लेंगे। तो 2 इंटू LB कितना आ जाएगा, ये 10 छक 60, BH कितना आ जाएगा, 10 इंटू 18 180 प्लस ये 18 इंटू 6 108। अब जोड़ेंगे तो इकाई अंक 8 और ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16, इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन कौन सा, ए। त्रिज्या आर वाले एक गोले को पिघलाकर एक अर्धगोला और एक बेलन बनाया गया है। अर्धगोला और बेलन की त्रिज्याएं और ऊंचाई बराबर हैं। यदि बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या आर के बराबर है तो अनुपात आर अनुपाते आर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ क्या दिया, गोला है, तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ कैपिटल आर लिया तो मैं कैपिटल आर इसको लेता हूँ, बराबर इसको पिघला कर एक अर्धगोला बना है, 2/3 पाई। यहाँ देखो अर्धगोला और बेलन की त्रिज्याएं और ऊंचाई बराबर है, मतलब सभी आर एच सभी बराबर हैं। तो हम इसको स्मॉल आर यहाँ दिया ना, तो स्मॉल आर ही मानते हैं, आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ बोला बोला बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या आर के बराबर है, तो ऊंचाई को भी मैं आर लिख लेता हूँ। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, तो यहाँ देखो पाई तो कट जा रहा है सीधे सीधे सभी में, और ये 4/3 आर क्यूब बराबर ये आर क्यूब और 2/3 आर क्यूब। तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ उसके बाद जोड़ता हूँ, प्लस आर क्यूब। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, 3 और 2 5,
5/3 आर क्यूब, 4/3 आर क्यूब बराबर 5/3 आर क्यूब। अब ये 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ देखो जो रेशियो आएगा वो क्यूब रूट 4 और क्यूब रूट 5 आएगा। तो क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। एक विमान 1000 मीटर की स्थिर ऊंचाई पर उड़ रहा है। जमीन पर एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 20 सेकंड में 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है। क्योंकि यह एक पर्यवेक्षक से सीधे दूर उड़ता है, हवाई जहाज की अनुमानित गति क्या है? अब यहाँ देखो टाइम दिया, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ देखो पहले कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 1000 मीटर पे। एंगल कितने का बना रहा है वो? पहले 60 डिग्री का। तो 60 के सामने जो रेशियो होता है वो 3√3 होता है, और यहाँ 30 बचेगा, 30 के सामने 1 होता है। अब बोला है 20 सेकंड बाद, तो 20 सेकंड बाद वो यहाँ था, यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। और यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाया ये? हाइट तो अभी भी वही है 1000, एंगल कितने का बनाया ये? 45 डिग्री का। अब देखो 45 के सामने 1 होता है, ये 45 से तो ये भी 45 होगा, तो ये भी पूरा 1 ही होगा। अब देखो यहाँ इस रेशियो को हमें बराबर करना है। ये √3 है और ये 1 है, तो इसमें मैं √3 से गुणा करूंगा, तो ये √3 और ये भी पूरा डिस्टेंस, ये पूरा √3 आएगा। हमें निकालनी है ये दूरी, क्योंकि यही दूरी 20 सेकंड में वो चला है। तो √3 में से यदि मैं 1 घटा दूं तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो √3 - 1 ये डिस्टेंस है। अब यहाँ देखो √3 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 1000। यहाँ मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूँ, फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बोला है ये √3 की वैल्यू कितनी है? 1000। तो हमें निकालनी कितनी है? √3 - 1 की। अब देखो ये दूरी आ गई, तो चाल निकालना है तो बटे समय से डिवाइड करेंगे, बटे का 20। अब यहाँ देखो √3 का मान क्या होता है? 1.732। तो यहाँ 1.732 में से 1 घटाओगे तो 0.732 होगा, और 1000 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? ये तीन तीन अंक पे दशमलव हो ना, तो कट जाएगा, तो आएगा 732 बटे √3 को क्या लिखेंगे? 1.732 इंटू ये 20। अब 2 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, और ये 0 2 है, 1 दशमलव को इधर ला देगा तो 366 बटे 17.32। अब हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, तो इसको 0 बढ़ा लेते हैं ताकि आसानी से डिवाइड हो जाए। तो ये कितनी बार जा रहा है? 17 दूनाई 34, 3464 मीन्स से 2 बार जा रहा है। तो यहाँ से 3660 से 3464 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ 5 बचेगा, 5 में 15 में से 6 गए 9, यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1960 अब कितनी बार जा रहा है? 1960 1732 एक बार जा रहा है, तो मतलब 21 बार जा रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 4 और 6 दोनों से विभाज्य सभी 2 अंकी संख्याओं का योग क्या है? देखो 4 से भी कटने वाली संख्या और 6 से भी कटने वाली संख्या, तो 4 3 7 2 9 ऑप्शन से चेक करते हैं, तो ये तो 6 से नहीं कटता, मीन्स 3 से नहीं कटता, 4 से तो कट रहा है, और ये 7 2 9 ये भी मतलब सभी कट रहे हैं, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो 4 और 6 दोनों से विभाज्य कौन सी संख्या होती है? 12 होती है। इनका एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। तो 12 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या, तो पहली संख्या तो 12 ही होगी, लास्ट वाली कौन सी होगी? 12 8 96। तो टोटल कितनी संख्याएं बनी? 8 संख्याएं बनी। 12 8 96, 8 संख्याएं बनी ना। तो इनका यदि मैं एवरेज निकालूं, उसमें 8 से डिवाइड कर लूं, तो उनकी क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा सभी संख्याओं का। तो एवरेज क्या होता है? यदि कोई भी संख्या समांतर श्रेणी में हो तो उनका फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें, वही क्या होता है? एवरेज होता है। तो ये 96 और 12 कितना हो जाएगा? 108 बटे का 2, इंटू का कितनी संख्याएं हैं? 8। ये एवरेज हो गया इंटू 8। देखो सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 54 आएगा, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, 3 43। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी।
एक मशीन बक्सों को एक के ऊपर एक रखती है। पहले मिनट में 15 बक्सों को एक के ऊपर एक रखती है, लेकिन अगले मिनट में 5 बक्से नीचे गिर जाते हैं। यदि मशीन की वैकल्पिक मिनटों में एक के ऊपर एक रखती है तो कुल 95 बक्सों को एक के ऊपर एक रखने में कितने मिनट लगेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल है, यहाँ 15 बक्स पहली बार रख रहा है ना, तो 15 इससे घटा लो तो कितना आ जाएगा, ये 80 आएगा। अब कैलकुलेट करते हैं, तो पहले मिनट में कितना रख रहा है, 15, और दूसरे मिनट में, लेकिन अगले मिनट में 5 बक्से नीचे गिर जाते हैं, माइनस का 5, यानी 10 बक्से वो कितने टाइम में रख रहा है, 2 मिनट में। तो हमें रखना कितना, 80 बक्से। तो 10 बक्से 2 मिनट में रख रहा है, तो 80 बक्से कितने मिनट में रखेगा, यहाँ 8 से गुणा हो, 10 8 80, यहाँ भी 8 दूना 16, 16 मिनट में वो 80 बक्से रखेगा। अभी भी हमें कितने बक्से रखना, 15। तो जो 15 अगला मिनट होगा उसमें तो पूरा रख देगा ना 15 बक्सा, तो प्लस 1 मिनट कितना आ जाएगा आंसर, 17 मिनट। अब देखो इसके बाद वो फिर 5 बक्से जो है नीचे गिर रहे हैं, क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब हमें एक बार 95 बक्से रख दिए, बस हमारा काम खत्म हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला, 17 मिनट। 2 प्रकार की चाय को मिलाया जाता है। पहली प्रकार की चाय की कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार की चाय की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 21 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ हो। अब देखो 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 का समान था कितने में बिका, 11 में। तो देखो ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, तो इसको भी मैं सीपी बना लेता हूँ क्योंकि ये एसपी दिया है। तो ये देखो 11 की वैल्यू 21 है, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 की वैल्यू 21 है तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 210/11। अब इसको मैं एलिगेशन से लगाऊं तो ये 18 और ये 20। अब इसमें 18 से गुणा कर, 11 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ मैं गुणा करके लिख लेता हूँ ताकि घटाने में आसानी हो। तो 11 से यहाँ डिवाइड करेंगे 210 बनेगा, यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 198 और 11 11 दूनी 22। अब घटाएंगे तो 220 में से 210 जगह कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और यहाँ 198 में से 210 में से 198 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 5:6। ऑप्शन ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिनों में करते हैं, तथा सी और ए मिलकर 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो ए और बी 18 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में, सी और ए 36 दिनों में। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72, 18 चौक 72, 24 3 72, 36 दिनों 72। बोला है बी कितने दिनों में करेगा। अब देखो इन तीनों का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 3 7 2 9, 9/2। ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है। हमें बी पूछा तो मैं ए और सी की क्षमता को घटा दूंगा। ए और सी की क्षमता कितनी है, 2, तो -2 करेंगे, 2 दूना 4, 5/2। तो 5/2 क्या आ गई, बी की क्षमता आ गई। तो 5/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा 144, 144 में 5 से भाग देंगे तो 288 आएगा। अब देखो मैं फिर वही बात किया ना, यहाँ 100 ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा, 144, 144/5। अब यहाँ आप डिवाइड करते तो 5 दूनाई 10, 5 9 48 ऐसे करते, बट मैं 2 से गुणा किया तो कितना जल्दी हो गया, 144 दूनाई 288 सीधा आ गया, एक अंक पे दशमलव आ गया। अब देखो बहुत लोगों को ये डिवाइड करना नहीं आता, ये कैसे डिवाइड करते हैं तो मैं बता दूं एक बार, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपका कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखो जब भी कोई संख्याओं में 2 संख्याएं लेता हूँ, एक संख्या है 2, इसको डिवाइड करना हमें 3/4 से। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, यहाँ देखो अंश और हर दिया है, दोनों दिया है ना, और जिसमें ना दिया हो उसको मान लिया करो। यहाँ देखो 2 है तो ये अंश है, यदि मैं हर एक मान लूँ तो क्या इस संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 2/1 क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो 2/1, इसमें डिवाइड हमें करना है कितने से, 3/4 से। अब देखो जो नीचे वाली संख्या होती है वो सबसे ऊपर जाती है, जो बीच वाली संख्या होती है वो बीच में रहती है। तो ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा, 8/का
3। अब एक दूसरा देखो, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे 3/4 में हमें कितने से डिवाइड करना है, 5 से। तो 3/4, यहाँ देखो अंश और हर दोनों दिया है, तो 3/4। अब यहाँ देखो ये सिंगल संख्या ना, तो इसको बटे में एक इसका हर मान लेता हूँ। अब डिवाइड करेंगे तो 5/1। अब देखो ये जो नीचे वाली संख्या क्या आ जाएगी, ऊपर जाएगी, बीच वाली कहाँ रहेगी, बीच में। तो क्या आ जाएगा, 3/20। अभी भी नहीं समझ में आया डिवाइड करना ऐसा, तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में बता दूंगा। 5 कुर्सियां 1200 में बेचकर एक बढ़ई को 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत। अब यहाँ देखो 5 कुर्सियों का सीपी है, जो खरीदा था, 5 ही कुर्सियां खरीदा था ना, 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पे बेचा, मीन्स 2 का लाभ हुआ कितने पे, 5 पे। तो 2/5 कितना होता है, इंटू 100 कर लो, तो 2/5 कितना आता है, 40%। ये तो डायरेक्ट मुझे दिख गया कि यहाँ भी 5 कुर्सी खरीदा था, 2 का लाभ हुआ, तो 2/5 कितना होगा, 40%। अब जिसको ये नहीं समझ में आया तो बेसिक से मैं बता दूं। लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ कितने का हुआ, 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर। 2 कुर्सियों का सीपी बराबर 5 कुर्सियां बेचा ना, 5 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस माइनस 5 कुर्सियां खरीदा होगा तभी तो 5 बेचा है, तो 5 कुर्सियों का कास्ट प्राइस। अब देखो ये इधर जाएगा तो 7 सीपी बराबर 5 एसपी। अब यहाँ से दिख रहा है एसपी कितना है, 7, सीपी कितना है, 5। तो कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 7 है, तो 2 का लाभ हुआ कितने पे, 5 पे, 5 पे। तो 2/5 कितना होगा, 40%। कभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो हमेशा ऐसे लिख के लगाना हो, हमेशा 100% करेक्ट आंसर आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा ऐसे लगाने से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर 9% प्रतिवर्ष की अर्धवार्षिक चक्रित ब्याज दर के अनुरूप है। तब देखो अर्धवार्षिक पूछा तो क्या हो जाएगा, ये 4.5, एक वर्ष का 9%, तो आधे आधे वर्ष का मतलब 6 महीने का 4.5। अब इसका हमें सक्सेसिव पूछा है, तो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे का 100। अब यहाँ ये तो सेम है तो इसको जोड़ेंगे तो 4.5, 4.5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस ये 4.5 का स्क्वायर कितना होगा, 20, 25 बटे का, यहाँ तो एक अंक पे दशमलव है ना, इसका गुणा करोगे 4.5 में 2 अंक पे बनेगा। और ये जो 100 है ये भी 2 अंक पे बनाएगा, मीन्स अच्छा लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 अंक पे दशमलव बना, ये 100 से डिवाइड करोगे तो ये जो दशमलव है ये 2 अंक इधर आएगा, तो 9.20 करके आएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। चीनी की कीमत में 15% की गिरावट से एक ग्राहक 272 में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है। तो देखो जब भी ऐसा सवाल है तो डायरेक्ट निकालो, 272 दिया है ना अमाउंट, तो इसका परसेंट कितना दिया है, 15%, तो इंटू 15% बटे का 2, बस यही आंसर आ गया। अब यहाँ डिवाइड करोगे, 2 से काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 136। 136 में अब गुणा करोगे तो 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 45 और 9 54, इकाई अंक क्या आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन कौन सा, बी वाला। एक इसका बेसिक भी होता है, जिसको ये नहीं समझ में है वो बेसिक कमेंट कर देना, मैं बेसिक बता दूंगा। 24 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि 9 वर्ष की आयु का एक छात्र समूह छोड़ देता है तो नई औसत आयु क्या होगी। यहाँ देखो औसत कितनी है, 15 वर्ष। 9 वर्ष की आयु वाला एक छात्र जो है निकल रहा है। अब देखो औसत से यदि कोई कम जाता है तो औसत बढ़ता है, औसत से ज़्यादा जाता है तो औसत घटता है। जहाँ देखो औसत से कितना कम लेके जा रहा है, 6 लेके जा रहा है। अब 6 की वृद्धि होगी औसत में, कितने लोगों पे, 23 लोगों पे, क्योंकि एक चला गया ना, कितने लोग बचे, 23 लोग बचे। पहले औसत कितना था, 15, तो इतनी की वृद्धि होगी। अब यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दुनाई 46, 15.2 करके आएगा आंसर। यहाँ यदि मैं दशमलव लगा लूँ तो 0 बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 23 दुनाई 46, 15.2 समथिंग आएगा। तो पूरा डिवाइड नहीं करना होता, जब भी ऑप्शन थोड़ा बहुत मिल रहा है तो पूरा डिवाइड मत किया करो, उससे टाइम वेस्ट होता है।
टी और यू एक व्यवसाय शुरू करते हैं। टी 40,000 निवेश करता है। 3 महीने बाद यू 60,000 के साथ जुड़ जाता है। 3 और महीने बाद टी अपनी पूंजी को 2 गुना कर लेता है। यदि व्यवसाय 12 महीने तक चलता है तो टी और यू का लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे निवेश का। तो ये काटेंगे 20 दुनाई 40, 20 तिहाई 60, ये इनका रेशियो आ गया। बोला 3 महीने बाद यू 60,000 के साथ जुड़ जाता है। मीन्स ये 3 महीने बाद यू आया है। टी और यू दो लोग हैं ना, ये तो 3 महीने तक काम किया, उसके बाद यू आया। और बोला और 3 महीने बाद टी अपनी पूंजी को 2 गुना कर लेता है। ये तो पूरे देखो अब 9 महीने के लिए काम किया, क्योंकि यहाँ कोई भी चेंज नहीं हुआ। 3 महीने बाद आया था, 1 साल के लिए दिया है टाइम, तो पूरा 9 महीने के लिए काम किया। और ये जो टी है वो बोला 3 और महीने बाद टी अपनी पूरी 2 गुना कर लेता। मीन्स ये जो 2 यूनिट का निवेश है वो 6 महीने के लिए टी किया है। और 6 महीने के बाद वो अपनी निवेश कितना कर लिया, डबल कर लिया। तो कितना हो जाएगा, 2 दुनाई 4 हो जाएगा। बस हमें यही रेशियो निकालना। तो 6 दुनाई 12, 6 चौक 24, 12 24, 36 रेशियो 3 रेशियो 9। काटेंगे तो 9 चौक 36, 4 रेशियो 3 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला।